नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यहां पर पीएचडी एडमिशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आप बिना नेट के केवल पीजी पास हैं तब भी आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पर 35,000 रुपए में आपकी पूरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। और ये 35,000 भी एक बार में आपको नहीं देने होंगे, पूरे 3 से 5 साल के दौरान आपको देने होंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर सारा कुछ कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनके जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि वे ना तो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे पर्याप्त समय देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फी ही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये इधर जिसमें लैब की आवश्यकता है उसका है और ये विदाउट लैब वाले सारे सब्जेक्ट हैं। तो एडमिशन के टाइम पे 10,000 रुपए लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इनरोलमेंट फी 500 रुपए लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड फी 100 रुपए, कोर्स वर्क एग्जाम फी 1,000 रुपए, मंथली फी 500 रुपए लगेगा, लाइब्रेरी फी 700 रुपए यहाँ पे और सेफ्टी इंश्योरेंस फी 100 रुपए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेट फी अगर हो गया तब 300, ऐसे 500 रुपए लगेंगे। डेवलपमेंट फी इस तरीके से अगर मतलब 5 साल से ज्यादा हो गया तब 1500 लगेगा, अगर 5 साल के अंदर कर दिए तो ये 1500 भी नहीं लगेगा, ठीक है। और लास्ट में जब आपका थीसिस इवैल्यूएशन होगा तो 5,000 उस समय लगेगा और 10,000 रुपए आपको वाइवा के टाइम पे लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप जोड़िएगा तो 35,000 के आसपास आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा। ये भी पूरे प्रोसेस के दौरान, ये 15,000 तो लास्ट में एकदम लगेंगे, जो 5,000 थीसिस वाला है और 10,000 जो वाइवा वाला है, ठीक है। तो बहुत कम फी है, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और साथियों, आप किस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखिए अपना सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। और साथ ही साथ आप लोगों को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक है, आर्कोलॉजी है, यहाँ पे एसमीज में 5 सीटें हैं, बोटनी में 5 है, केमिस्ट्री में 9 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, इंग्लिश में 6 सीटें हैं अवेलेबल, इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजी में 3 है, ज्योग्राफी में 2 है, जियोलॉजी में 1 है, हिंदी में 3 सीटें हैं, हिस्ट्री में 2 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, मास कम्युनिकेशन में 1 है, मैथमेटिक्स में 4 सीटें अवेलेबल है, मोलिकुलर बायोलॉजी में 5 है, फिजिक्स में 12 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, साइकोलॉजी में 2 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में भी 2 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 3 है, जूलॉजी में 9 सीटें अवेलेबल है। यानी टोटल यहाँ पर 24 सब्जेक्ट है। और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, जैसे ही आएगा आपको सूचना दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अगर आपके पास पीजी पास आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं बिना नेट के भी,
ठीक है, या एपियरिंग है, फोर्थ सेमेस्टर में है, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 5% SC/ST OBC को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर OBC है, SC/ST है तो 50% में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो रिजर्वेशन का आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 70% जो वेटेज होगा एंट्रेंस का होगा, ठीक है, और 30% वेटेज जो होगा वो इंटरव्यू का रहने वाला है, जिसमें से 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन आएंगे और 50% पेपर 2 का आपका आएगा, जो पेपर 2 सब्जेक्ट है। और अगर आपके पास नेट क्लियर हो गया है, चाहे वो PhD एडमिशन ओनली हो, ठीक है, या नेट हो या JRF हो, तो आपको एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू देना होगा। एग्जाम केवल PG वाले को ही यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और जो अप्लाई करने का जो फी है यहाँ पे, ये 1200 रुपए है। और इसका फॉर्म जो है पोर्टल पे आप admission.cotenuniversity.ac इन पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो फी है यहाँ पर लग रहा है वो 1200 लग रहा है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो है कॉटन यूनिवर्सिटी, जो कि असम में है, और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और जो एंट्रेंस आपका होगा वो 22 मार्च होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन जो लास्ट आपको सबमिट होगा वो लास्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है, यानी 7 मार्च तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डेट बढ़ भी सकता है, ये टेंटेटिव ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो एक एक करके हमने सारा कुछ कवर कर लिया है कि ये कॉटन यूनिवर्सिटी से निकला है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कोई भी नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आती है तो सबसे पहले आपको सूचना मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।